माय नेम इज़ ज़ुनैर रहमान और आज मैं अपने चैनल लैंड गाइडर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है रीसेल फाइल्स ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी। बहुत से क्लाइंट्स जो हैं वो हमें कॉल करते हैं और रीसेल फाइल्स के लिहाज से वो बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम एक डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं अबाउट रीसेल फाइल्स। रीसेल फाइल्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 2017 के अंदर जो है वो अपनी बुकिंग स्टार्ट की और ये जो बुकिंग थी ये जनरल ब्लॉक के अंदर बुकिंग थी। जनरल ब्लॉक के अंदर जो पहला प्राइस था 5 मरले का वो था 17 लाख रुपया और 17 लाख रुपए के साथ जो 10 मरला की बुकिंग आई थी वो आई थी 30 लाख रुपए पे, वेराज जो एक कनाल की प्लॉट की प्राइस थी वो थी 46 लाख। और इसके बाद फिर कंपनी ने 2018 के अंदर अपना पेमेंट प्लान जो है वो दोबारा चेंज किया। 2018 के अंदर जो पेमेंट प्लान था वो 5 मरला था 18 लाख रुपए का, वेराज जो 10 मरला की प्राइस इंक्रीज़ हुई वो 30 लाख से इंक्रीज़ होकर वो होगी 31,50,000 रुपये पे और एक कनाल का जो प्लॉट है वो 48 लाख रुपए पे चला गया। ये जो दोनों बुकिंग्स हुई हैं ये हुई हैं जनरल ब्लॉक के अंदर। इसके बाद कंपनी ने 2018 के एंड में जो है वो एक न्यू ब्लॉक इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम ओवरसीज़ ब्लॉक कहते हैं और इनमें सिर्फ वो लोग बुकिंग करवा सकते थे जिनके पास ओवरसीज़ के डॉक्यूमेंट्स थे। और ये जो प्राइसेस थी इसमें जनरल ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक की एक ही प्राइसेस थी और उसमें 5 मरला था 19,50,000 रुपये का, वेराज जो 10 मरला था वो 10 मरला की प्राइसेस थी 33,50,000 रुपया और आपका जो एक कनाल का प्लॉट था वो 49,75,000 पे चला गया। फिर 2019 के स्टार्ट के अंदर पेमेंट प्लान जो है वो दोबारा कंपनी ने चेंज किया और फिर 5 मरला की प्राइस जो है वो 21 लाख रुपए पे चली गई और जो 10 मरला था वो 36 लाख पे चला गया और जो एक कनाल की प्राइस थी वो 54 लाख होगी। 2019 के अंदर एक न्यू डेवलपमेंट हुई। वो डेवलपमेंट ये थी कि कंपनी ने एक नया ब्लॉक इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम कहते हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक। अब एग्जेक्टिव ब्लॉक को लॉन्च करने का रीज़न क्या था? वो बेसिकली रीज़न ये था कि ओवरसीज़ ब्लॉक जो था उसकी डेवलपमेंट पहले थी, उसकी पोजीशन कंपनी जल्दी दे रही थी, वेराज जो जनरल ब्लॉक थी उसकी पोजीशन लेट थी। तो जो क्लाइंट्स थे जनरल ब्लॉक के उनकी एक आप शिकवा कह लें या एक रिक्वायरमेंट थी कि आप जो है वो बुकिंग आपने हमसे पहले ली हुई है, वेराज जो आप पोजीशन जो है वो ओवरसीज़ ब्लॉक को पहले दे रहे हैं। तो कंपनी ने एक पॉलिसी अपनी निकाली कि जो भी जनरल ब्लॉक का क्लाइंट है वो अपनी फ़ाइल को कन्वर्ट करवा सकता है एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर और डिफरेंस ये होगा कि एग्जेक्टिव ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक जो है इनकी पोजीशन जो है वो एक ही टाइम पे मिलेगी। और जनरल ब्लॉक की फ़ाइल को एग्जेक्टिव ब्लॉक की फ़ाइल में चेंज करवाने का जो क्राइटेरिया था वो ये था कि आप एक इंस्टॉलमेंट पे करें जनरल ब्लॉक की फ़ाइल के ऊपर तो कंपनी आपकी फ़ाइल को साथ एप्लीकेशन जमा करवाएं तो कंपनी आपकी फ़ाइल को जनरल ब्लॉक से चेंज कर देगी एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर। तो ये बेसिकली हमारे 3 ब्लॉक्स हैं। इनमें अब तीनों ब्लॉक्स के अंदर डिफरेंट जो है वो प्राइसेस डिफरेंट प्रॉफिट्स चल रहे हैं। अगर हम इसके अलावा डिस्कशन करें जो अभी करंट पेमेंट प्लान है उसकी डिस्कशन करें तो करंट पेमेंट प्लान में जो 5 मरला की प्राइस है वो है 24,15,000 रुपया, वेराज जो 10 मरला की प्लॉट की प्राइस है वो है 41,40,000 रुपया और जो आपका एक कनाल है वो 62 लाख का चल रहा है। अब जिस टाइम कंपनी ने बीच में जिस टाइम 21 लाख रुपया प्राइस थी उस टाइम कंपनी ने 7 मरला और 12 मरला की कटिंग जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाई। 7 मरला की जो फर्स्ट प्राइस थी वो थी 25,90,000 रुपये और ये भी इसी तरह थी, जनरल ब्लॉक में भी बुकिंग हुई है इसकी और साथ में इसकी ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर भी इसकी बुकिंग हुई है। 7 मरला की जो नेक्स्ट प्राइस आई वो आई 27,40,000 रुपया और अब जो करंट 7 मरला की प्राइस है वो है 31,50,000 रुपया। अगर इसके बाद जो दूसरा प्लॉट था जो 7 मरला के साथ कंपनी ने लॉन्च किया था वो था 12 मरला। 12 मरला की जो पहली प्राइस थी वो थी 3780, सेम जनरल ब्लॉक के अंदर भी था, ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर भी था और उसके बाद जो प्राइस चेंज हुई 12 मरला की वो थी 3980 और 3980 के बाद जो करंट प्राइस जो है वो इसकी चल रही है वो 45,57,000 चल रही है। अब ट्रांसफ़र की फ़ाइल को लेने का प्रोसीजर क्या है या कंपनी की क्या पॉलिसीज़ है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने प्रॉफिट्स के बारे में डिस्कस करना होता है। जो सेलर होता है ऑलरेडी ये किसी के नाम पे फ़ाइल होती है, अगर आप रीसेल की फ़ाइल लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप निगोशिएट करते हैं अबाउट प्रॉफिट्स। जब आपकी निगोशिएट कर लेते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सेलर के साथ हो जाती है तो उसके बाद आप उसको टोकन करते हैं सेलर को टोकन करने के बाद आप कंपनी में ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फॉर्म जमा करवाते हैं विद ID कार्ड कॉपीज। सेलर और परचेजर दोनों के ID कार्ड की कॉपीज़ लगती हैं और कंपनी हमें SOD प्रोवाइड करती है जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़ कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़ पे मेंबरशिप फ़ीस और ट्रांसफ़र फ़ीस सबमिट करवानी होती है। मेंबरशिप फ़ीस जो है 5 मरला और 7 मरला की वो 12,000 रुपये है, वेयर एस जो 7 मरला से ऊपर के प्लॉट है लाइक 10 मरला 12 मरला 1 कनाल 2 कनाल उनकी जो मेंबरशिप फ़ीस है वो है 15,000 रुपीज़
और जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो है 1000 रुपया पर मरला। अगर 5 मरले का प्लॉट है तो उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस 5000 होगी, 7 मरला है तो 7000, इसी तरह 10 मरला और 12 मरला की भी है। जब आप ये फ़ीसेस जमा करवाते हैं तो हमें मिलती है NDC, नो डिमांड सर्टिफिकेट, कि कंपनी को कोई इतराज़ नहीं है, आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। NDC मिलने के बाद कंपनी हमें एक टाइम देती है, जिस टाइम पे सेलर और परचेज़र दोनों ने कंपनी में आना होता है। कंपनी स्टाम्प पेपर वगैरह साइन करवाती है, उनकी पिक्चर्स लेती है, सेलर से फ़ाइल ले लेती है और वेराज परचेज़र को जो है वो फ़ाइल इशू कर देती है और परचेज़र जो है वो अपनी सारी अमाउंट जो है वो सेलर को पे कर देता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कंपनी ने बीच में जो है वो कमर्शियल्स भी लॉन्च किए थे। कमर्शियल के 2 साइज़ लॉन्च हुए थे, 4 मरला और 8 मरला। ये भी दोनों ब्लॉक्स के अंदर थे। 4 मरला जनरल ब्लॉक के अंदर भी था, ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर भी था। 4 मरला की जो पहली प्राइस थी वो थी 56 लाख और जो 8 मरला की जो प्राइस थी वो थी 1 करोड़ 12 लाख रुपया। आज एक करंट डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। आज से पहले जो है कमर्शियल जो ट्रांसफ़र हो रहे थे वो इसी तरह हो रहे थे कि 20% पे भी कमर्शियल ट्रांसफ़र हो जाता था, लेकिन अब कंपनी ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। अब 20% पे कमर्शियल, रेजिडेंशियल की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कमर्शियल की बात कर रहा हूँ। कमर्शियल जो है 20% पे ट्रांसफ़र नहीं होता। अब मस्ट है, कंपनी की SOP है कि आपने 3 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो आप अपने कमर्शियल को जो है वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अब इससे रिलेटेड अब एक चीज़ और भी है जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, जो यूजली जो है मार्केट के अंदर जो एंड यूज़र्स हैं उनको नहीं पता होती, कि आप जिस टाइम न्यू फाइल लेते हैं, यानी कि आप डायरेक्टली कंपनी की बुकिंग ले रहे हैं, उससे पहले वो फाइल सेल नहीं हुई भी, तो वो फर्स्ट ट्रांसफ़र, मतलब उसको हम फर्स्ट ट्रांसफ़र कहते हैं, वो 20% पे ट्रांसफ़र हो जाती है। वेरएज़ जब आप ऑलरेडी फाइल रीसेल में परचेज़ करते हैं, यानी कि किसी इंडिविजुअल से आप वो फाइल परचेज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी कंपनी की एक और पॉलिसी है। वो पॉलिसी ये है कि आपने जितनी भी इंस्टॉलमेंट शॉर्ट होंगी वो पे करेंगे तो आप उसको आगे फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप 20% पे उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी अबाउट रीसेल फाइल्स। अब आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम दोबारा इंशाल्लाह वीडियो में जो है या कोई अब और नई अपडेट होगी तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अगर आपका कोई भी कमेंट हो, आप हमें जो है कोई भी आपकी क्यूरी हो तो हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।